दोस्तों, पुरुषों में जो महिलाओं के प्रति देखने का नजरिया होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। आज हम आपको 130 वर्ष पीछे लेके चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का महिलाओं के प्रति देखने का नजरिया कैसा था। 25 सितंबर 1894 को अमेरिका से वो अपने गुरु भाइयों के नाम पत्र में लिखते हैं, इस देश में ग्रीष्म काल में सब समुद्र के किनारे चले जाते हैं, मैं भी गया था। यहाँ वालों को नाव खेने और याट चलाने का शौक है। याट एक प्रकार का हल्का जहाज होता है और ये यहाँ के लड़के बूढ़े यानी जिस किसी के पास धन है उसके पास है, उसी में पाल लगाकर वे समंदर में डाल देते हैं और खाना पीना नाचना तो चलता ही रहता है। गाना बजाना तो दिन रात लगा रहता है। पियानो के मारे घर में टिकना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तुम जिन GWL के पते पे चिट्ठियां भेजा करते हो उनके बारे में भी कुछ लिखता हूँ। ये एक वृद्ध है, इनकी एक वृद्धा पत्नी है, 2 कन्याएं हैं, 2 भतीजे और एक लड़का है। लड़का नौकरी करता है इसलिए उसे दूसरी जगह रहना पड़ता है। लड़कियां घर पे रहती है। इस देश में लड़की का रिश्ता ही रिश्ता है, लड़के का विवाह होते ही वो और हो जाता है। कन्या के पिता को अपनी स्त्री से मिलने के लिए उसके पिता के घर जाना पड़ता है। यहाँ वाले कहते हैं बेटा जभी तक बेटा है जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाता, पर बेटी आजीवन बेटी ही रहती है। चारों कन्याएं अविवाहित हैं। विवाह होना इस देश में महा कठिन कार्य है। पहले तो मन के लायक हो, दूसरा घर का हो। लड़के यारी में तो बड़े पक्के हैं, परंतु पकड़ में आने के वक्त 9 2 11। लड़कियां नाच कूद कर किसी को फंसाने की कोशिश करती है, लड़के जाल में पड़ना नहीं चाहते। आखिर इस तरह लव हो जाता है, तब शादी हो जाती है। ये हुई साधारण बात। परंतु हेल की कन्याएं रूपवती हैं, वे बड़े आदमी की कन्याएं हैं, विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं, नाचने गाने पियानो बजाने में अद्वितीय। कितने ही लड़के चक्कर मारते हैं पर ये नजर में नहीं चढ़ते। जान पड़ता है ये विवाह ही नहीं करना चाहते। इन पर अब मेरे साथ रहने के कारण महावैराग्य सवार हो गया है। वे इस समय ब्रह्म चिंतन में लगी रहती है। हेल की कन्याएं के नाम हैरी और मेरीना है और F हैलिटन और एलिजाबेथ लेल्थ भतीजी के। दोनों कन्याओं के बाल काले हैं और भतीजियों के सुनहरे। ये जूते सीने से चंडी पाठ तक सब जानती है। भतीजियों के पास उतना धन नहीं है, उन्होंने एक स्कूल खोल रखा है, लेकिन कन्याएं कुछ नहीं कमाती। कोई किसी के भरोसे नहीं रहता। करोड़पति के पुत्र भी रोजगार करते हैं, विवाह करके अलग किराए के मकान में रहते हैं। कन्याएं मुझे दादा कहती हैं और मैं उनकी माँ को माँ कहता हूँ। मेरा सामान उन्हीं के घर में रहता है। मैं कहीं भी जाऊं वे उसका देखभाल करती है। यहाँ के सब लड़के बचपन से ही रोजगार में लग जाते हैं और लड़कियां विश्वविद्यालय में पढ़ती लिखती है। इसलिए यहाँ की सभाओं में 90% लड़कियां रहती हैं। इनके आगे लड़कों की दाल नहीं गलती। दोस्तों, मजे की बात यह है कि अमेरिका के आज से 130 वर्ष पहले सामाजिक जीवन का ये जीवन चित्रण एक सन्यासी ने किया है और इसी पत्र में आगे लिखा है, इस देश के नारियों को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। मुझे बच्चे की तरह घर के बाहर दुकान बाजार लिए फिरती है, सब काम करती है, मैं तो उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं कर सकता। ये रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती है, साक्षात जगदम्बा। इनकी पूजा करने से सर्व सिद्धि मिल सकती है। हरे राम भजो, हम भी भले आदमी हैं। इस तरह की माँ जगदम्बा अपने देश में 1000 तैयार करके मरूं तो सुकून और निश्चिंत होकर मर सकूंगा। दोस्तों, आपको विवेकानंद के इस पत्र से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।